सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 इसके पहले कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती है। हमने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें बेसिकली 4 थिंग्स होती है। कौन कौन सी? एक होता है टेस्टिस, दूसरा होता है एक्सेसरी डक्ट्स, तीसरी होता है क्या एक्सेसरी ग्लैंड, एंड जो फोर्थ थिंग होती है वो होती है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसे हम कहते हैं पेनिस। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जो सबसे पहला जो पार्ट है टेस्टिस, वो टेस्टिस वाला पार्ट हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उसी के साथ जो एक्सेसरी डक्ट्स है, मतलब टेस्टिस के अंदर जो कुछ भी ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। My name is Aniket Mahavir Mandavkar and today we are meeting in a new channel that is a Future Doctor. देखिए, बहुत अच्छे से हमने नोट्स बना के लिए है, तो आपको भी इसी तरह नोट्स क्या करने हैं, बनाने हैं अपने नोटबुक में, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह क्या कर सकोगे, चैप्टर को प्रिपेयर कर सकोगे। अभी देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, देखिए इसमें हमें टेस्टिस दिख रहा है, बराबर। इसमें हमें क्या और क्या दिख रहा है, टेस्टिस के अंदर ये बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे ट्यूब्स दिख रहे हैं। देखो, ये ट्यूब है, 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 ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स हमें टेस्टिस के अंदर दिख रही है। आज हम पढ़ेंगे इस टेस्टिस के बारे में और कुछ ट्यूब्स के बारे में क्या है आज हम पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें मालूम है टेस्टिस जो होता है, हमें क्या मालूम है, देखिए जो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस, उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। वो क्या कि टेस्टिस जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की विड्थ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था। और टेस्टिस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। कौन सा शेप होता है टेस्टिस का? ओवल, मतलब अंडे जैसा टेस्टिस का क्या होता है, शेप होता है। देखिए, टेस्टिस का नंबर कितना होता है, 2। तो टेस्टिस का नंबर कितना होता है, मतलब कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 2 टेस्टिस हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टेस्टिस जो होते हैं वो एक सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। जैसे कि हम क्या कहते हैं, समझो हमने एक गोनी ली और उसमें डाल दिए बटाटे, तो बटाटे कहाँ पे प्रेजेंट है, एक गोनी में, एक सैक में प्रेजेंट है, बराबर, ठीक है। उसी तरह ये जो टेस्टिस होते हैं वो भी एक सैक में प्रेजेंट होते हैं, जिस सैक को हम कहते हैं स्क्रोटम। देखिए, सबसे पहला पार्ट देखिए, ये जो पूरा टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक सैक के अंदर प्रेजेंट है। ये जो पूरा टेस्टिस है ये एक सैक के अंदर प्रेजेंट है, जिस सैक को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। समझ में आया? सबसे पहला पार्ट स्क्रोटम। देखिए, टेस्टिस जो होता है वो एक सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, और जिस सैक को हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होती है? एक स्किन की सैक होती है। क्या होती है स्क्रोटम? एक स्किन की सैक होती है, ठीक। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? इस स्किन के सैक में प्रेजेंट है, जिन्हें हमने स्क्रोटम के नाम से, मतलब स्क्रोटम उसका हमने नाम दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये हमारा टेस्टिस। देखिए, अभी देखिए ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस और स्क्रोटम, देखिए ये है हमारा, जो कि ब्लू कलर से मैंने निकाला है, वो है हमारा स्क्रोटम। क्या है? हमारा स्क्रोटम। और ये है हमारे टेस्टिस। क्या है? हमारे टेस्टिस। तो देखिए, ये जो टेस्टिस है ये ऐसे हवा में प्रेजेंट है क्या? टेस्टिस हवा में रहते हैं क्या? नहीं। तो टेस्टिस क्या होते हैं, ये जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। देखिए, ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के साथ क्या है? कनेक्टेड है। और किस से कनेक्टेड है? एक फाइबर से कनेक्टेड है, एक धागे से कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं ग्यूबरनेक्युलम फाइबर। देखिए,
ये जो पूरा टेस्टिस है और ये जो स्क्रोटम है, ये टेस्टिस और ये जो स्क्रोटम है, ये दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? ये कुछ धागों से कनेक्टेड है। उन धागों को हमने नाम दिया था ग्यूबरनेकुलम फाइबर। क्या नाम दिया था? ग्यूबरनेकुलम फाइबर। सो टेस्टिस और स्क्रोटम ये दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं? कुछ धागों से, कुछ फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, जिन फाइबर को हमने नाम दिया था ग्यूबरनेकुलम फाइबर। नेक्स्ट देखिए, हमने क्या देखा? टेस्टिस और स्क्रोटम ये दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? कुछ धागों से कनेक्टेड है, जिन्हें हमने नाम दिया था ग्यूबरनेकुलम फाइबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो काले कलर के, ये जो काले कलर का हमने निकाला है आउटलाइन, ये काले कलर के अंदर जो भी दिख रहा है हमें, ये जो काले कलर के अंदर ये जो भी दिख रहा है हमें, ये है टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस। अभी देखिए, हमारी जो वॉल्स होती है, हमारे घर की जो वॉल्स होती है, हमारे घर की जो दीवारें होती है, उसमें क्या होता है? बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे जो वॉल्स होते हैं उसमें सबसे पहली लेयर किसकी होती है? ये जो ईंटें रहती है, ईंटे की लेयर होती है। दूसरी कौन सी लेयर होती है? ईंटे की लेयर के बाद जो प्लास्टर होता है उसकी लेयर होती है। देन होती है हम जो पुट्टी करते हैं, उस पुट्टी की लेयर होती है। देन होती है कलर की लेयर होती है, बराबर। तो हमारी ये जो वॉल्स है इसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। उसी तरह ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस के बाहर भी बहुत सारी कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। सो कौन सी कवरिंग होती है टेस्टिस के बाहर? सो देखिए, टेस्टिस के बाहर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के बाहर? 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ये देखो, ये हमारा पूरा है टेस्टिस। ये जो काले कलर का स्ट्रक्चर है ये है टेस्टिस। उसके अंदर ये जो भी है काले कलर के अंदर, वो है हमारा टेस्टिस। अभी देखिए, इस टेस्टिस के बाहर 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स है? 3। ये देखो, ये सबसे पहली लेयर, ये कौन सी? देखिए, ये देखो, ये सबसे पहली लेयर। देन उसके बाहर एक लेयर है, एंड देन उसके बाहर एक लेयर है। ये देखिए, टेस्टिस के बाहर 3 लेयर्स है। दिख रहे क्या? ये देखो, एक है ये रेड कलर की लेयर है, उसके बाहर है एक ग्रीन कलर की लेयर है, उसके बाहर जो मैंने ब्लैक कलर से निकाली वो लेयर है। सो टेस्टिस के बाहर कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं टेस्टिस के बाहर। टेस्टिस के बाहर 3 कवरिंग्स होती है। एक होती है सबसे अंदर वाली, दूसरी होती है मिडल वाली, तीसरी होती है सबसे बाहर वाली। सो देखिए, टेस्टिस के सबसे बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वजाइनालिस। टेस्टिस के सबसे बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वजाइनालिस। टेस्टिस के सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वजाइनालिस। देखिए, ये ट्यूनिका वजाइनालिस जो होती है वो कौन सी कवरिंग होती है? आउटर कवरिंग। मतलब क्या? सबसे बाहर वाली ये कवरिंग होती है टेस्टिस की। नेक्स्ट देखिए, ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस है इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने निकाली है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देखिए, टेस्टिस के सबसे बाहर ट्यूनिका वजाइनालिस, उसके अंदर जो मिडल में प्रेजेंट है वो कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसे हमने ग्रीन कलर से निकाला है। तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर है जो बीच में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अभी ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की जो लेयर होती है ना, उसके कुछ फीचर्स है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो मिडल कवरिंग है टेस्टिस की। देखिए, ये जो रेड कलर की वो सबसे अंदर वाली है, ये जो ग्रीन कलर वाली है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये बीच वाली है,
और ये जो सबसे बाहर काली कलर की वो ट्यूनिका वजाइनलिस है। सो ट्यूनिका वजाइनलिस ये आउटर कवरिंग है, ये जो ग्रीन कलर की ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये मिडल वाली कवरिंग है। कौन सी कवरिंग है? मिडल कवरिंग है। सो ये जो है ये मिडल कवरिंग है। नेक्स्ट, अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है ना, ये कुछ मसल्स से बना हुआ रहता है। हाँ, इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं। हाँ, इसमें कुछ फाइबर्स, कुछ मसल्स होते हैं। इनमें होते हैं व्हाइट मसल्स, व्हाइट फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हाइट फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? व्हाइट फाइबर्स होते हैं। और उसी वजह से ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम की जो लेयर है वो हो जाती है थिक। क्या हो जाती है? थिक। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम की जो लेयर है उसके कौन कौन से पॉइंट है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक तो मिडल वाली कवरिंग है। नेक्स्ट, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स। इसके अंदर कौन से फाइबर्स होते हैं? बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स और कुछ मसल्स होते हैं। उसी कारण ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेयर कौन सी है? नेक्स्ट लेयर है ये रेड वाली जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। टेस्टिस के सबसे अंदर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। अभी देखिए, ये जो ट्यूनिका वैस्क्युलरिस वाली जो लेयर है ना, वो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, बराबर? ठीक है। अभी ये जो ट्यूनिका वैस्क्युलरिस नाम की जो लेयर है, जो मैंने रेड कलर से निकाली है, जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे अंदर वाली कवरिंग है जो रेड से मैंने दिखाई है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। और ट्यूनिका वैस्क्युलरिस को बहुत सारे ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, ब्लड सप्लाई वहां पे होता है ट्यूनिका वैस्क्युलरिस नाम के लेयर में। सो ट्यूनिका वैस्क्युलरिस जो होती है वो इनर मोस्ट कवरिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये पतले होते हैं, इसी कारण ये जो ट्यूनिका वैस्क्युलरिस जो लेयर जो होती है वो पतली हो जाती है। तो ये जो ट्यूनिका वैस्क्युलरिस नाम की जो लेयर है वो कैसी होती है? थिन होती है। हाँ, तो इसी तरह हमने देखिए टेस्टिस के 3 लेयर्स, 3 कवरिंग्स हमने देख ली। कौन कौन सी? सबसे पहले देखिए, सबसे बाहर टेस्टिस के सबसे बाहर जो ब्लैक कलर वाली लेयर है उसे हमने कहा ट्यूनिका वजाइनलिस। क्या कहा? ट्यूनिका वजाइनलिस। ये ट्यूनिका वजाइनलिस सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर कवरिंग है। नेक्स्ट, उसके अंदर ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर एक ग्रीन कलर की लेयर हमने निकाली है, उसे हमने कहा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहा है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि मिडल वाली कवरिंग है। और उस कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स और कुछ कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसी कारण ये जो लेयर हो जाती है थोड़ी सी थिक। क्या हो जाती है? थोड़ी थिक बन जाती है। नेक्स्ट, सबसे अंदर वाली जो कवरिंग होती है टेस्टिस के, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस, जो कि सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है टेस्टिस की, जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लेयर होती है वो थोड़ी थिन लेयर होती है, थोड़ी पतली लेयर होती है। और नेक्स्ट देखिए, हमने टेस्टिस के बाहर 3 कवरिंग्स पढ़ ली। ट्यूनिका सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वजाइनलिस, बीच वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। अभी उसके बाद हम टेस्टिस के अंदर क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे बाहर प्रेजेंट है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। टेस्टिस और स्क्रोटम ये दोनों एक दूसरे से कुछ फाइबर से कनेक्टेड है, जिनको हमने कहा था ग्यूबरनेक्युलम फाइबर। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? ये जो टेस्टिस है उसके बाहर 3 कवरिंग्स है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस। सो उन 3 कवरिंग्स का नाम क्या है? सबसे बाहर वाली कवरिंग को हमने कहा ट्यूनिका वजाइनलिस, मिडल वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी देखिए, हम अभी जाएंगे टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर घुसेंगे हम अभी और देखेंगे टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सो देखिए देखिए देखिए, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए,
ये जो टेस्टिस है, ये जो ब्लैक कलर के अंदर जो भी है वो है हमारा टेस्टिस। ठीक, अभी टेस्टिस के बाहर, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट है। ये देखिए, ये इसको हमने लोब्स कहा। ये एक लोब हुआ, ये दूसरा लोब हुआ, ये तीसरा लोब हुआ, बराबर। ऐसे बहुत सारे लोब्स क्या है टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट है, और उन लोब को हमने क्या कहा, टेस्टिकुलर लोब्स। देखिए, टेस्टिस के अंदर जो भी लोब्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो लोब्स है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर ये जो लोब्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिस के अंदर जो भी लोब्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, 250। कितने होते हैं, 250, लगभग 250 लोब्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। देखो, ये जो एक टेस्टिस है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे ये जो ब्लू कलर के बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट है। समझ में, उन लोब्स को हमने नाम क्या दिया, टेस्टिकुलर लोब्स। क्या कहा हमने उसको, टेस्टिकुलर लोब्स। और एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, ये जो टेस्टिकुलर लोब है, 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 उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। देखिए, ये जो टेस्टिकुलर लोब्स है ना, उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमें ये जो काले कलर की है, ये जो काले कलर के हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, ट्यूब है। क्या है, ये ट्यूब है। सो ये जो टेस्टिकुलर लोब है उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, और उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए, ये हमने, देखिए ये जो ट्यूब्स है, काले कलर के ट्यूब्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। कितने होते हैं, 250। एक टेस्ट मतलब हर टेस्टिकुलर लोब्स में बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो एक लोब के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, एक लोब के अंदर होती है 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए, हमने क्या लिखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 इन ईच लोब। मतलब क्या, एक लोब में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, 1 से 2, 1 से 3। मतलब क्या, किसी लोब में एक ही ट्यूब होगा, किसी लोब में 2 हो सकते, किसी लोब में 3 हो सकते। समझ में आया, ठीक है। सो देखिए, जैसे कि मैंने ये लोब है, जैसे कि मैंने ये जो लोब है, ये लोब में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकाले हैं, 1, 2 और 3। समझ में, हाँ। तो एक टेस्टिकुलर लोब में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3। समझ में आया, ठीक है। सो देखिए फिर से, टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्स कितने हैं, 250। टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक लोब में, एक लोब में होते हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी नेक्स्ट देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूब है। सारा कुछ टेस्टिस का जो फंक्शन है वो इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर ही होता है, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम ये पूरे ट्यूब्स के नेम हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करके लेंगे। देखिए, पेन गिर गया, वो भी हर लेक्चर में गिरता है। देखिए, ये जो टेस्टिकुलर लोब्स है, टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और देखिए, ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह आकर उन्होंने एक ट्यूब बनाई। देखिए, ये ट्यूब, ये वाली ट्यूब, देखिए ये ट्यूब में क्या है, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्स है। देखिए, बहुत सारी, जैसे कि ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये ट्यूब, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिला के एक ट्यूब बनती है। उस ट्यूब को हम कहते हैं रेटाटेस्टिस। क्या कहते हैं,
रेटा टेस्टिस। रेटा टेस्टिस कैसी बनती है? बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्स एक जगह पे आकर एक नई ट्यूब बनाते हैं। उस नई ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ये जो ट्यूब है नीले कलर की, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? रेटा टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटा टेस्टिस। समझ में आया? ठीक है, देखिए टेस्टिकुलर लोब्स, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह आकर बनाते हैं रेटा टेस्टिस। क्या बनाते हैं? रेटा टेस्टिस। इतना समझ में आया? ठीक है, अभी देखिए ये जो रेटा टेस्टिस है, रेटा टेस्टिस वाली ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के बाहर और ट्यूब्स निकलते हैं। देखिए ये हुई यहाँ तक हमारी रेटा टेस्टिस। रेटा टेस्टिस के बाहर बहुत सारी ट्यूब्स निकल रही है। रेटा टेस्टिस से बहुत सारी ट्यूब्स बाहर निकल रही है। ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब्स है, रेटा टेस्टिस के बाहर बहुत सारी ट्यूब, रेटा टेस्टिस से बहुत सारी ट्यूब्स टेस्टिस के बाहर निकल रही है, जो कि ग्रीन कलर से हमने निकाली है। उन्हें हम कहते हैं वाजा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा इफ्रेंशिया। इतना समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस में होते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिला के बनती है। क्या बनती है? बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब मिलाकर रेटा टेस्टिस। और रेटा टेस्टिस के बाहर बहुत सारी ट्यूब्स निकलती है, उन्हें हम कहते हैं वाजा इफ्रेंशिया। समझ में आया? ठीक, अभी देखिए वाजा इफ्रेंशिया के बाद एक बहुत बड़ी ट्यूब निकल रही है। वाजा इफ्रेंशिया से एक बहुत बड़ी ट्यूब निकल रही है, जिसे हमने रेड कलर से निकाला है। दिख रहा है क्या? हाँ, देखिए वाजा इफ्रेंशिया से बाहर बहुत सारी एक बहुत बड़ी ट्यूब निकल रही है। इस बड़ी ट्यूब को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए एपिडिडाइमस, ये इसके अंदर ही लिखा है एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं उस ट्यूब को? हम एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। समझ में आया? ठीक है, अभी देखिए ये जो एपिडिडाइमस नाम की ट्यूब है, जो कि बहुत बड़ी ट्यूब है, ये एपिडिडाइमस नाम की ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, एक चिपकली लिया हमने। क्या लिया? चिपकली। डर मत जाओ, चिपकली बोलो तो। हाँ, समझो ये चिपकली है। चिपकली दिख रही तो नहीं, ठीक है, पर उंदर दिख रहा हो। हाँ, ये देखो, ये समझो ये एक चिपकली है, ठीक है। अभी ये जो चिपकली है, ये चिपकली के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये उसका होता है हेड, ये इसका क्या होता है? हेड। हेड के बाद होती है ये इसकी बॉडी, और बॉडी के बाद में जो कुछ बचता है ये होती है उसकी टेल। समझ में आया? तो जैसे चिपकली के 3 पार्ट्स है, एक है हेड, दूसरा है बॉडी, और नेक्स्ट है टेल। उसी तरह ये जो एपिडिडाइमस नाम की ट्यूब है, इसके भी 3 लेयर्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये बड़ा वाला जो पार्ट है, जो हेड जैसा है, बड़ा, इसको हम कहते हैं हेड। जो हेड, देखिए ये जो पूरा पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे? हेड। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक, उसे हम क्या कहेंगे? हेड। हेड के बाद जो भी पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी। क्या कहेंगे? बॉडी। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? टेल। समझ में आया? तो एपिडिडाइमस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। कौन से? एक हेड, सेकेंड है बॉडी, और थर्ड है टेल। तो एपिडिडाइमस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने? 3 पार्ट्स में। एक होता है हेड, एक होता है बॉडी, थर्ड होता है टेल। अभी ये जो हेड होता है एपिडिडाइमस का, उस हेड को हम कहते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमस। हेड को क्या कहते हैं? कैप्यूट एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के हेड को हम क्या कहेंगे? कैप्यूट एपिडिडाइमस। क्या कहेंगे? कैप्यूट एपिडिडाइमस। नेक्स्ट, ये जो एपिडिडाइमस है, उसके ये जो हेड को क्या कहेंगे? कैप्यूट एपिडिडाइमस। नेक्स्ट, ये जो बॉडी है, ये बॉडी को यहाँ से यहाँ तक, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमस। क्या कहेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमस। क्या कहेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमस। तो हेड वाला पार्ट कैप्यूट एपिडिडाइमस। नेक्स्ट, बॉडी वाला पार्ट
कॉर्पस इपिरिडाइमस। नेक्स्ट ये जो टेल वाला पार्ट है छोटा, ये जो दिख रहा है ये टेल वाला पार्ट छोटा सा, इस टेल वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉडा इपिरिडाइमस। क्या कहते हैं? कॉडा इपिरिडाइमस। क्या कहते हैं? कॉडा इपिरिडाइमस। सो देखिए इपिरिडाइमस के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक है हेड, सेकेंड है बॉडी और थर्ड है टेल। हेड को हम कहते हैं कैपियोट इपिरिडाइमस, बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस इपिरिडाइमस और टेल को हम कहते हैं कॉडा इपिरिडाइमस। समझ में आया? तो ये 3 पार्ट है इपिरिडाइमस के। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्यूब कौन सी है? देखिए हमने कौन कौन सी ट्यूब्स देखे। सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट है। उन लोब्स को हमने क्या किया? टेस्टिकुलर लोब्स। ठीक है, कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्स? 250 बराबर, जो कि एनसीईआरटी का डाटा है। नेक्स्ट देखिए, इस टेस्टिकुलर लोब्स में बहुत सारी ये काली कलर की ट्यूब्स है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ठीक, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कितने होते हैं? एक लोब में, एक टेस्टिकुलर लोब में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं? 1 से 3। समझ में आया? नेक्स्ट, ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिला के एक नई ट्यूब बनती है, उस नई ट्यूब को हम कहते हैं रेटाटेस्टिस। क्या कहते हैं हम? रेटाटेस्टिस। सो ये जो हमारी ट्यूब है कौन सी? ये, हाँ ये जो ट्यूब है हमारी, इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे? रेटाटेस्टिस। ये यहाँ से ये वाली जो ट्यूब है, हाँ ये ट्यूब को हम क्या कहेंगे? रेटाटेस्टिस। रेटाटेस्टिस के बाहर बहुत सारी ट्यूब्स निकलती है जो कि ग्रीन कलर से हमने निकाली है, उसे कहते हैं वाजा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा इफ्रेंशिया। वाजा इफ्रेंशिया के बाद एक बहुत बड़ी ट्यूब निकलती है वाजा इफ्रेंशिया से, उस बड़ी ट्यूब को हम कहते हैं इपिरिडाइमस। क्या कहते हैं? इपिरिडाइमस। इपिरिडाइमस के 3 पार्ट्स, एक होता है उसका हेड, नेक्स्ट होता है उसका बॉडी और नेक्स्ट होती है छोटी सी टेल। हेड को हम कहते हैं कैपियोट इपिरिडाइमस, टेल को सॉरी बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस इपिरिडाइमस और जो छोटी टेल होती है उसे हम कहते हैं कॉडा इपिरिडाइमस। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, इपिरिडाइमस जो पूरी ट्यूब है बहुत बड़े, उसके बाद हर एक ट्यूब निकलती है। इपिरिडाइमस के बाद एक बहुत मतलब छोटी ट्यूब होती है जो निकलती है इपिरिडाइमस के बाद। ये जो ट्यूब है ग्रीन कलर के, उसे हम कहते हैं वाजा डिफरेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा डिफरेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा डिफरेंशिया। सो ये जो पूरी ट्यूब है ना, ये हमें सीक्वेंस में मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब, देन रेटाटेस्टिस, देन वाजा डिफरेंशिया, देन इपिरिडाइमस, देन वाजा डिफरेंशिया। सो ये हमें ट्यूब जो है वो एक सीक्वेंस में क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। जैसे कि पहली ट्यूब कौन सी है? सेमिनिफेरस ट्यूब। दूसरी कौन सी है? रेटाटेस्टिस। तीसरी कौन सी है? वाजा इफ्रेंशिया। फोर्थ वन कौन सी है? ये इपिरिडाइमस। फिफ्थ वन कौन सी है? वाजा डिफरेंशिया। समझ में आया? ठीक, ये ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में। अभी हम देखेंगे 2 ट्यूब्स वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूब्स है। देखिए, सो देखिए 2 ट्यूब हम देखेंगे अभी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूब है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ट्यूब है यहाँ पे। एक है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब और दूसरी है हमारी ये इपिरिडाइमस। ये 2 ट्यूब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूब्स होते हैं। अभी देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब के बारे में। देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब होती है ना, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब, देखिए ये जो काली कलर की जो सेमिनिफेरस ट्यूब है ना, अभी हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहले क्या किया? ये इसको जो फाड़ दिया, फाड़ के उसके अंदर देखा, और हम क्या कर रहे हैं? हमारा मन नहीं भर रहा, हम क्या कर रहे हैं? और ये ट्यूब फाड़ के उसके अंदर क्या है वो हम देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसको हम फाड़ के उसके अंदर क्या है वो हम देखेंगे। समझ में आया? हाँ, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसे तोड़ने के बाद उसके अंदर हमें क्या दिखता है। देखिए समझो हमने क्या किया, ये यहाँ पे थी सेमिनिफेरस ट्यूब, उसको हमने ऐसे कट किया और उसको ऐसे करके हम क्या है देख रहे हैं। समझ में आया? हमने क्या किया? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब थी उसे ऐसे कट किया और उसको थोड़ा सा उसका एंगल चेंज किया और ऐसे देख रहे क्या है रे, क्या है मारता क्या मेरे को? हाँ ऐसा देख रहे हैं। हाँ देखिए
अभी देखिए जब हम उसे ऐसा देखेंगे तो हमें यही दिखाई देगा, बाहर वाला ही क्या यही दिखाई देगा ना। तो ये जो है वो ये सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ये जो हमने स्ट्रक्चर निकाला वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर वाला स्ट्रक्चर है जब हम उसे ऐसे देखेंगे। समझ में आया? ठीक है। अभी देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स है। कितने टाइप के सेल्स है? 3 टाइप के सेल्स है। एक सबसे पहला वाला सेल जो है वो प्रेजेंट है, देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है, दिख रहे क्या? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो सेल्स हमने निकाले हैं उन सेल को हम कहते हैं जर्माइनल इपिथेलियम सेल। क्या कहते हैं? जर्माइनल इपिथेलियम सेल। सो सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो सेल्स हमें दिख रहे हैं उन सेल को हम क्या कहते हैं? जर्माइनल इपिथेलियम सेल्स। क्या कहते हैं? जर्माइनल इपिथेलियम सेल्स। नेक्स्ट देखिए ये जो जर्माइनल इपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ना उनको और एक नाम है, कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है उनका? स्पर्मेटोगोनिया। और नाम क्या है उसका? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ना उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? स्पर्मेटोगोनिया। और उसका और एक नाम है, ये जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है उनको हम कहते हैं मेल जर्म सेल। और क्या कहते हैं हम उन्हें? मेल जर्म सेल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो सेल्स हमें दिख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम सेल, और उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं, और उन्हें हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल, जिनके अंदर जो कि डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं? ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम नाम के जो सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? डिप्लॉइड सेल। ये जो सेल्स है ना ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड सेल होते हैं। मतलब इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए ये जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है ना इनका काम क्या है? टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसके अंदर जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है उनका फंक्शन क्या है? उनका काम क्या है? उनका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करना। उनका फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना। मतलब क्या? ये जो सेल्स है जिन्हें हमने जर्माइनल एपिथेलियम सेल के नाम से जाना, जिन्हें हमने स्पर्मेटोगोनिया भी नाम दिया, जिसे हमने मेल जर्म सेल भी नाम दिया, वो क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। मतलब क्या करेंगे? स्पर्म्स को बनाएंगे। क्या करेंगे? ऐसे छोटे छोटे स्पर्म्स बनाएंगे। क्या करेंगे? स्पर्म्स को बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स जो हमने निकाले नीले कलर के, इन जर्माइनल जो कि पिरामिड जैसे इनका जो शेप होता है, ये जर्माइनल एपिथेलियम सेल, जर्माइनल एपिथेलियम सेल का जो शेप होता है ना वो होता है क्यूबॉइडल। क्यूब जैसे दिखते हैं, शेप उनका होता है क्यूबॉइडल। ठीक है। अभी देखिए ये इन जर्माइनल एपिथेलियम सेल के बीच में ये बहुत सारे पिरामिड जैसे सेल्स हमें दिख रहे हैं। ये पिरामिड जैसे सेल्स दिख रहे हैं क्या? हाँ। जर्माइनल एपिथेलियम सेल के बीच में हमें बहुत सारे पिरामिड जैसे सेल्स जो कि रेड कलर से हमने निकाले हैं वो हमें दिख रहे हैं। उन सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? इन सेल को सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। और ये जो सर्टोली सेल है उनका दूसरा नाम है सस्टेंटिक्युलर सेल। क्या नाम है उनका दूसरा? सस्टेंटिक्युलर सेल। क्या नाम है? सस्टेंटिक्युलर सेल। क्या नाम है? सस्टेंटिक्युलर सेल। और ये जो सर्टोली सेल है इनका काम क्या है?
इनका काम है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, मतलब ये सेल्स क्या करेंगे, स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे। समझ में आया? स्पर्म को स्ट्रांग होना है ना, स्पर्म को क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। स्ट्रांग कब बनोगे, कॉम्प्लेन पी के, बोर्नविटा खा के नहीं, हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। उसी तरह ये जो सर्टोली सेल है, जिसे हमने सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी जाना है, वो उन सेल का काम क्या है, सर्टोली सेल का काम है कि वो क्या करेंगे, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए स्पर्म बनाएगा कौन, जर्माइनल इपिथेलियम सेल। जर्माइनल इपिथेलियम सेल क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, स्पर्म बनाएगा। सर्टोली सेल क्या करेगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। समझ में आया? ठीक है। जर्माइनल एपिथेलियम सेल और मेल जर्म सेल ये क्या करेंगे, स्पर्म्स को बनाएंगे। सर्टोली सेल क्या करेंगे, जो बने वाले स्पर्म है उन्हें न्यूट्रिशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये जो पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब है उसके बीच बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच बीच में ये जो नीले कलर के हमने निकाले, उन सेल को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल सेल। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स। देखिए ये जो सेंटर में सेल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल। अभी इनका काम क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम क्या करती है, इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बैक्टीरिया आया, वायरस आया, हाँ, और कौन सा भी फॉरेन पार्टिकल आया, तो उसे वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। उसी तरह ये टेस्टिस में कोई बैक्टीरिया आया, कोई फंगस आया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स करेंगे। सो इम्यूनोलॉजिकल सेल का फंक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल। क्या काम है, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल। सो हमने क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर 3 सेल्स देखे। कौन कौन से, सबसे पहले थे जर्माइनल इपिथेलियम सेल। कौन से सेल, जर्माइनल एपिथेलियम सेल, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और जिन्हें हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और जिनका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स को बनाना। नेक्स्ट, ये जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है उनके अंदर कुछ पिरामिड जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हमने क्या का नाम दिया, सर्टोली सेल। क्या नाम दिया, सर्टोली सेल, जिन्हें हम सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ये जो बीच बीच में कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर टेस्टिस में कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बैक्टीरिया आया, फंगस आया, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने, उन्हें मारने का काम करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है ना, देखिए ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब बराबर दिख रही है, ठीक है, ये हमारी है सेमिनिफेरस ट्यूब। अभी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है, इसके बाहर हमें कुछ स्पेस प्रेजेंट दिख रहे हैं। देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है, इनके बाहर ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट है। देखिए ये वाइट वाली स्पेस हुई, देखिए ये वाइट वाली स्पेस हुई, ये जो वाइट जो स्पेस दिख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब के आजू बाजू, ये जो वाइट जगह दिख रहे हैं, हमें दिख रही क्या, ये जो वाइट जगह हमें देखिए ये जगह, ये दिख रही क्या, हाँ। सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब के आजू बाजू बहुत सारी ओपन स्पेस प्रेजेंट है। देखिए ये, हाँ, तो उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। सो देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसके बाहर बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट होती है, ओपन स्पेस। उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए ये जो स्पेस है ना, तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी देखिए ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है
उसके अंदर बहुत सारे ग्रीन कलर्स के सेल्स प्रेजेंट दिख रहे हैं क्या? देखिए ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, दिख रहे हैं क्या? ठीक है, उन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। देखिए ये जो ग्रीन कलर के सेल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। और उनका ही दूसरा नाम है लिडिक सेल। क्या नाम है उनका दूसरा? लिडिक सेल। क्या नाम है? लिडिक सेल। क्या नाम है? लिडिक सेल। क्या नाम है? लिडिक सेल। सो इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। और उन्हें हम क्या और नाम के उनको हमने और नाम क्या दिया? लिडिक सेल। समझ में आया? ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए हमने यहाँ पे निकाला भी है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब के उसके बाहर ये जो पूरी स्पेस दिख रही है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर बहुत सारे सेल्स है, इस सेल्स को हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। इतना समझ में आया? ठीक है, अभी देखिए ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल प्रेजेंट थे उनका फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे लेंगे हम फंक्शन, वहाँ पे जगह नहीं है। देखिए ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये रफ करते हैं। देखिए ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, हाँ, जिन्हें हमने नाम क्या दिया था? लिडिक सेल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इन सेल का फंक्शन क्या है? इन सेल का फंक्शन है हार्मोन रिलीज करना। क्या फंक्शन है? हार्मोन रिलीज करना। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। क्या? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन, जिसे हम और क्या नाम से जानते हैं? एंड्रोजन। किस नाम से जानते हैं? और एंड्रोजन। और इस टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन ये जो हार्मोन्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करना। क्या काम होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करना। मतलब कौन से कैरेक्टर? जैसे कि मेल में आती है दाढ़ी, जैसे मुझे है ना, हाँ वैसे, हाँ। सो मेल को क्या आती है? दाढ़ी आती है। मेल को क्या आती है? मूछें आती है। मेल को क्या है कि चेस्ट पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मेल का जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी वजह से मेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और उसकी पिच जो होती है वो कम होती है। हाँ, ये जो सब कैरेक्टर्स मैंने बताए ये सब कैरेक्टर किसके अंडर आते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये। और ये कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एक ही हार्मोन है, नाम अलग अलग है। हाँ, और वो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ पे होता है? जो सेमिनिफेरस ट्यूब से उनके आजू बाजू, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब के आजू बाजू जो स्पेस है उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आया? हाँ, तो ऐसा डिटेल में और एक क्लियरिटी के साथ आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, हाँ। सो हमने क्या किया? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है वो हमने पढ़ लिया, उसके बाहर क्या प्रेजेंट है वो भी हमने पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो इपिडिडाइमस नाम की ट्यूब है, बहुत बड़ी ट्यूब है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या है? देखिए ये जो पूरी इपिडिडाइमस नाम की जो ट्यूब है रेड कलर की वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है उसका हेड, सेकंड है उसकी बॉडी और थर्ड है उसकी टेल। उसके हेड को हम कहते हैं कैप्यूट इपिडिडाइमस। क्या कहते हैं? कैप्यूट इपिडिडाइमस। बॉडी को कहते हैं कॉर्पस इपिडिडाइमस और जो उसकी टेल होती है उसे हम कहते हैं कॉर्डा इपिडिडाइमस। कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। समझ में आया? ठीक है, अभी देखिए ये जो कैप्यूट इपिडिडाइमस है इस ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म के साथ क्या होता है जब स्पर्म इस ट्यूब में आते हैं? देखिए स्पर्म कहाँ पे बनने वाले हैं? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसके अंदर बनने वाले हैं स्पर्म।
बराबर, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर होते हैं जर्माइनल एपिथेलियम सेल जो स्पर्म्स बनाते हैं, बराबर। तो स्पर्म बनेंगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, ठीक है। अभी समझो ये स्पर्म आगे जाएंगे, आगे गए, आगे गए गए, यहाँ से जाएंगे यहाँ से यहाँ पर आएंगे, बराबर। यहाँ से ऐसे होके सेमिनिफेरस ट्यूब से रेटा टेस्टिस में जाएंगे, रेटा टेस्टिस से वाजा इफ्रेंशिया में जाएंगे, वाजा इफ्रेंशिया से कहाँ पे जाएंगे, इपिरिडाइमस में ये स्पर्म्स एंटर करेंगे। अभी देखिए इपिरिडाइमस में जाने के बाद उस स्पर्म के साथ क्या होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, हमने क्या देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब जो होते हैं उसके अंदर बनते हैं स्पर्म्स। सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। सो देखिए यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, कौन से सेल्स बनाएंगे स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है वो क्या बनाएंगे, स्पर्म्स को बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से स्पर्म बन के यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब से जाएंगे रेटा टेस्टिस में, रेटा टेस्टिस से जाएंगे वाजा इफ्रेंशिया में, और वाजा इफ्रेंशिया से जाएंगे इस इपिरिडाइमस के हेड वाले रीजन में। समझ में आया, ठीक है। अभी देखिए ये जो इपिरिडाइमस का हेड है, यहाँ पे स्पर्म जाने के बाद स्पर्म के साथ क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ से स्पर्म के साथ क्या होता है, देखिए अभी जब स्पर्म इस हेड वाले रीजन में आएंगे, इपिरिडाइमस के हेड वाले रीजन में आएंगे जिसे हमने कैपियोट इपिरिडाइमस कहा है, वहां पे स्पर्म के साथ क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आके स्पर्म हो गए मैच्योर। क्या होंगे, यहाँ पे आके स्पर्म होंगे मैच्योर, क्योंकि देखिए जब हम हमारी बर्थ होती है हम लगेज मैच्योर होते हैं क्या, नहीं, हम थोड़ी दिन बाद जब हमारी एज हो जाती है मतलब 12-13 साल, तब हम क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उसी तरह स्पर्म बनेंगे यहाँ पे, यहाँ से ट्रैवल करते करते जाएंगे हेड वाले रीजन में जिसे हम कैपियोट इपिरिडाइमस कहते हैं, और इस कैपियोट इपिरिडाइमस में स्पर्म हो गए मैच्योर, और मैच्योर होने के बाद जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती है ना, उसी तरह स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इंक्रीज, मतलब क्या, ये जो स्पर्म है वो आगे जाके क्या करने वाला है, एग को क्या करने वाला है, फर्टिलाइज करने वाला है। सो स्पर्म की एग को फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड थिंग क्या होती है, यहाँ पे जब यहाँ पे स्पर्म आते हैं तो स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब क्या, स्पर्म की जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद स्पर्म के साथ तीन चीजें होगी, एक तो स्पर्म मैच्योर होगा, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी मोटिलिटी मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी नेक्स्ट देखिए, इपिरिडाइमस का हेड हुआ, हेड के बाद ये बॉडी, और बॉडी के बाद ये छोटा सा टेल है, छोटा सा रीजन है जिसे हमने क्या कहा, टेल का। ये जो टेल है ना उसे हम कहते हैं कॉडा इपिरिडाइमस। क्या कहते हैं टेल को, कॉडा इपिरिडाइमस। अब ये जो टेल है ना, टेल में स्पर्म जब आते हैं तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्पर्म मैच्योर हुए और यहाँ से वो ट्रैवल करते 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 जाएंगे इस टेल वाले रीजन में जिसे हमने कहा कॉडा इपिरिडाइमस। अभी क्या होता है, स्पर्म यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, कॉडा इपिरिडाइमस में। कॉडा इपिरिडाइमस में स्पर्म क्या होते हैं, थोड़ी देर स्टोर रहते हैं, क्योंकि बाद में इन स्पर्म को पेनिस से बाहर निकलना है, बराबर, तो उसके लिए वो थोड़ी देर इस टेल रीजन में रुक जाते, थोड़ा रेस्ट करते। समझ में आया, ठीक है। तो इस टेल वाले रीजन में स्पर्म के साथ क्या होता है, तो इस टेल वाले रीजन को हम कहते हैं कॉडा इपिरिडाइमस, जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म स्टोर फॉर शॉर्ट टाइम बिफोर इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन के पहले, सीमन इजैकुलेशन के पहले ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे टेल वाले रीजन पे थोड़ी देर रुक जाते हैं। समझ में आया इतना, हाँ। नेक्स्ट देखिए, ये इपिरिडाइमस के बाद और एक ट्यूब निकलती है जो ग्रीन कलर की, उसे हमने क्या कहा, वाजा डिफरेंशिया। क्या कहा, वाजा डिफरेंशिया। अभी देखिए ये जो ट्यूब है ना वाजा डिफरेंशिया, वो यहाँ से देखिए ये हमारा एक टेस्टिस है, ये यहाँ पे हमारा दूसरा वाला टेस्टिस है, यहाँ पे बीच में हमारा पेनिस है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है एब्डोमन, मतलब हमारा पेट वाला रीजन, ये जो ये दो टेस्टिस, हाँ, और यहाँ पे हमारा पेट वाला रीजन एब्डोमन वाला, बराबर, ठीक है। अभी ये जो ट्यूब होती है ना ये जाती है यहाँ से हमारे एब्डोमन में, समझ में आया, यहाँ से ये ट्यूब कहाँ पे जाती है, हमारे एब्डोमन में ट्रैवल करती है। सो ये वाजा डिफरेंशिया जो होती है वो क्या होती है, मूव टुवर्ड्स द एब्डोमन, एब्डोमन की तरफ ये क्या है, मूव होती है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, ये यहाँ से एब्डोमन में जाएगी, और एब्डोमन में यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो उस यूरिनरी ब्लैडर को ये क्या करती है, मतलब
यूरिनरी ब्लैडर को लूप करती है मतलब क्या, उसको घेर लेती है यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये जो वाजा डिफरेंशिया है उसके साथ क्या होता है, ये मूव टुवर्ड्स द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ ये क्या होती है, मूव होती है और लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को लूपिंग कर लेती है मतलब क्या, उसको ऐसे घेर लेती है। समझ में आया? ठीक है। अभी देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना वो हमने अभी देख लिया, ये पूरा पार्ट हमने क्या है देख लिया। अभी देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये पार्ट जो है वो इसमें से बहुत सारे आपको अब जब PYQ सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो PYQ हमारे नोट्स में है, ये तो हमारे सर के नोट्स में है। हाँ, तो ये जो पूरा पार्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये आप सबसे पहले अच्छी तरह लिखना, ये सबसे पहला हमारा मोटिव होना चाहिए, अच्छी तरह लिखना, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह समझ के लेना और उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करना और उसके बाद अच्छे मार्क्स लाना, और क्या चाहिए, और मेडिकल कॉलेज में जाना और वहाँ पे फिर मस्ती करना। देखिए ये जो पूरा पार्ट है अच्छी तरह लिख लो, जैसे मैंने अच्छी तरह नोट्स बनाए आप भी अच्छी तरह नोट्स बना के लो। मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स है ना ये नोट्स डाल दूंगा, पर तभी भी आप लेक्चर में ही पॉज करते करते ये नोट्स लिख लो, क्योंकि साथ साथ में लिखोगे तो कैसा होगा आपको अच्छे से समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, उनको भी ये इसी तरह अच्छे नोट्स मिलते रहेंगे और उनका भी स्टडी अच्छी तरह हो पाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।